प्रतियोगी परीक्षाओं में गणित के सवालों को देखकर अक्सर घबराहट होती है ना? तो आज हम उन्हीं रणनीतियों को समझने वाले हैं जो मुश्किल से मुश्किल सवालों को भी आसान बना देती हैं। देखिए, ये सिर्फ फॉर्मूले रटने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से सोचने के बारे में है। तो सवाल ये उठता है कि क्या लॉजिक और शॉर्टकट्स वाकई में घंटों की लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं? असल में कई बार एक सही रणनीति ही सबसे असरदार होती है। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो ये रही हमारी आज की टूल किट। हम परीक्षा के पैटर्न को समझने से शुरुआत करेंगे, फिर परसेंटेज, रेशियो, स्पीड और वर्क से जुड़ी समस्याओं के कुछ दमदार तरीकों को जानेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में हम उस खास सोच को समझेंगे जो सबसे तेज जवाब खोजने में मदद करती है। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में खेल सिर्फ सही जवाब लाने का नहीं है, बल्कि सबसे पहले लाने का है। यहाँ हर एक सेकंड की कीमत होती है, इसलिए स्पीड और स्ट्रैटेजी ही सब कुछ है। तो एक बात साफ है, ये सब सिर्फ फॉर्मूलों का खेल नहीं है। हम उस सोच पर फोकस करेंगे जो दबाव में भी मुश्किल सवालों का सबसे छोटा और सबसे तेज रास्ता खोज निकालती है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अपनी टूल किट का पहला औजार उठाते हैं, परसेंटेज। ये अक्सर उतने सीधे नहीं होते जितने दिखते हैं, खासकर जब एक ही सवाल में कई डिस्काउंट और प्रॉफिट एक साथ आ जाएं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ एक फ्रिज है जिसकी कीमत है 9,600 रुपीज़। उस पर पहले 12% और फिर 25% का डिस्काउंट दिया गया। अब पेच ये है कि इतना डिस्काउंट देने के बाद भी दुकानदार ने 20% का मुनाफा कमाया, तो उसकी खरीद कीमत क्या थी? तो सबसे पहला काम इस उलझन को सुलझाना। दो अलग अलग डिस्काउंट के बजाय क्यों ना हम एक सिंगल बराबर का डिस्काउंट निकाल लें। इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है और इससे हमें मिलता है 34% का टोटल डिस्काउंट। अब सवाल कितना आसान हो गया है। अब आता है असली कमाल। हम सीधे कॉस्ट प्राइस यानी खरीद कीमत और मार्क्ड प्राइस यानी छपी हुई कीमत के बीच एक रिश्ता बना सकते हैं। डिस्काउंट और प्रॉफिट का इस्तेमाल करके हमें 11 और 20 का एक रेशियो मिलता है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि 20 हिस्से 6,600 रुपए के बराबर हैं, तो 11 हिस्सों की कीमत निकालना तो बच्चों का खेल है। और ये रहा जवाब, 5,280 रुपए। देखा कैसे एक मुश्किल दिखने वाला सवाल दो आसान स्टेप्स में सिमट गया। यही तो है स्मार्ट अप्रोच की ताकत। चलिए अब टूलकिट का अगला औजार देखते हैं, रेशियो यानी अनुपात। यहां हम एक ऐसी पहेली को सुलझाएंगे जहां हमें कुल मुनाफे का पता लगाना है, लेकिन हमें सिर्फ एक पार्टनर का हिस्सा मालूम है। मतलब हमें कहानी को आखिर से शुरू करना होगा। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। दो पार्टनर हैं, मयूर और अहम। उन्होंने 2 और 3 के रेशियो में पैसा लगाया। जो भी प्रॉफिट हुआ उसका 10% उन्होंने दान कर दिया, बाकी पैसा अपने रेशियो में बांट लिया। आखिर में अहम को मिले 4,860 रुपीज़। तो सवाल ये है कि दान देने से पहले टोटल प्रॉफिट कितना था? इसका हल बहुत लॉजिकल है। हम अहम के हिस्से से शुरू करते हैं, जो कि रेशियो के हिसाब से 3 हिस्से हैं। अगर 3 हिस्से 4,860 रुपए हैं, तो एक हिस्से की कीमत हुई 1,620 रुपए। तो दोनों का मिलाकर कुल 5 हिस्सों का मतलब हुआ 8,100 रुपए। अब सबसे जरूरी बात यह समझना है कि ये 8,100 रुपए तो 10% दान देने के बाद बची हुई रकम है। मतलब ये कुल प्रॉफिट का सिर्फ 90% है। और जब हम इस 90% से 100% का हिसाब लगाते हैं, तो कुल मुनाफा निकल कर आता है 9,000 रुपए। देखिए कैसे पीछे की तरफ सोचकर हम आसानी से शुरुआत तक पहुंच गए। अब बात करते हैं स्पीड, टाइम और एवरेज की। और हाँ, वो ट्रेन वाले सवाल जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं। यहाँ हम एक क्लासिक ट्रेन प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। पहला नियम बिल्कुल सीधा है। सोचिए, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उसके इंजन को प्लेटफॉर्म की शुरुआत से लेकर आखिरी डिब्बे को प्लेटफॉर्म के अंत तक का सफर तय करना होता है। इसलिए कुल दूरी होती है ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई का जोड़। लेकिन जब वही ट्रेन किसी इंसान या बिजली के खंभे जैसी छोटी चीज को पार करती है, तो उसे सिर्फ अपनी खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होती है। ये छोटा सा फर्क जानना ही सब कुछ है। तो बस इन्हीं 2 नियमों का इस्तेमाल करके हम 2 इक्वेशन बनाते हैं। और क्योंकि दोनों सिचुएशन में ट्रेन की स्पीड तो एक ही है, हम इन्हें आमने सामने रख सकते हैं। इससे होता यह है कि ट्रेन की लंबाई, जो हमें पता भी नहीं है, वो इक्वेशन से अपने आप कट जाती है और हमें सीधे सीधे स्पीड मिल जाती है, 96 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं काम और समय से जुड़े सवाल।
इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है एक टंकी जिसे कुछ पाइप भर रहे हैं और कोई एक पाइप उसे साथ साथ खाली भी कर रहा है। यहाँ खेल है प्लस और माइनस रेट को बैलेंस करने का। ये टेबल देखें, कहानी एकदम साफ हो जाती है। हमारे पास दो पाइप हैं जो टंकी भर रहे हैं, तो उनका काम हुआ पॉजिटिव, और एक पाइप है जो टंकी खाली कर रहा है, तो उसका काम हुआ नेगेटिव। ये छोटी सी बात हल की चाबी है। इसे हल करने के लिए पहले हम तीनों पाइपों की मिलीजुली रफ्तार निकालते हैं, फिर देखते हैं कि 2 घंटे में टंकी में कितना पानी जमा हुआ। उसके बाद जब भरने वाले पाइप बंद हो जाते हैं, हम हिसाब लगाते हैं कि उस जमा हुए पानी को खाली करने में पाइप सी को कितना वक्त लगेगा। इन दोनों समयों को जोड़कर कुल समय आता है 5 घंटे और 52 मिनट। और अब आते हैं सबसे मजेदार और जरूरी हिस्से पर, यानी स्मार्ट सॉल्वर वाली सोच। ये वो तरीका है जो टॉपर्स को बाकियों से अलग करता है। ये सिर्फ कैलकुलेशन के बारे में नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन और लॉजिक के बारे में है। जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ है लंबा चौड़ा पारंपरिक तरीका और दूसरी तरफ है स्मार्ट तरीका। देखिए, हमें 1651 और 2032 का HCF निकालना है। 1651 के आखिर में है 1। अब सोचिए, क्या किसी नंबर जिसके आखिर में 5, 6 या 8 हो, उसके पहाड़े में कभी कोई ऐसा नंबर आ सकता है जिसके आखिर में 1 हो? कभी नहीं। इस एक लॉजिक से 3 ऑप्शन तो बिना कैलकुलेशन के ही बाहर हो गए। है ना कमाल की बात? ये एक जबरदस्त हैक है, इसे हमेशा याद रखिए। जिस भी फॉर्मूले में पाई आता है, मतलब 22/7, जिसमें 11 छुपा है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि सिलेंडर या गोले जैसे सवालों का जवाब 11 का मल्टीपल होगा। ऑप्शंस चेक कीजिए, शायद पूरी कैलकुलेशन की जरूरत ही ना पड़े। तो हम इसी एक दमदार सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। ज्यादा कीमती क्या है, फॉर्मूला जानना या ये जानना कि कब फॉर्मूले का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है? यही सोच असली गेम चेंजर है।